अच्छा, आपकी जो एक लाइन है इस पे लोग एतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश के लिए पाकिस्तान का संस्थापक भारत का हीरो कैसे हो सकता है? आप ये लाइन बोलते हैं। हम्म। तो लोग कह रहे हैं कि जब कोई शायर या कोई मतलब कलाकार वो देश की बाउंड्रीज़ से बाहर होता है। आबिदा परवीन तो को भारत और कलाकार पाकिस्तान ना, दोनों। हम सुनिए, कलाकार ना, इकबाल कलाकार था, शायर था इकबाल। उसका कौन सा व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावित था, पॉलिटिकल की पोएटिक? ये आप हमें बताइए। घूम घूम के मुस्लिम लीग का प्रचार कर रहे हो, घूम घूम के इस्लामिक देश बना रहे हो, तो शायर हो तुम, कलाकार हो तुम। फसादी हो, फित्तीन हो, फितनागर हो, फितना फितना फैलाने वाले हो तुम। तो तुम्हारा जब इतिहास तुम्हारी एनालिसिस करेगी तो फितनागर के तौर पे करेगी, शायर के तौर पे नहीं करेगी। इकबाल फितना फैलाने वाला व्यक्ति था, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने वाला, उसने जो है टू नेशन थ्योरी को प्रोपोगेट करने वाला व्यक्ति था। उसकी एनालिसिस ऐसी हो गया, उसने पाकिस्तान लिया और पाकिस्तान की पूरी वैचार की तैयार की। लेकिन तीन बड़े थे, सर सैयद, इकबाल और जिना, ये पाकिस्तान के मेन फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। तो पाकिस्तान बनाने वाले को हम क्यों कबूल करें भाई? आप जाइए पाकिस्तान में, हीरो बनिए चाहे हीरोइन बनिए, आपसे इससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ आप पूजनीय नहीं हो सकते। हमारे बाप दादा ने, आसिम बिहारी ने इकबाल का विरोध किया, जिन्ना का विरोध किया, उनका विरोध किया, हम क्यों उसको सपोर्ट करें? आज भी इकबाल के नाम पे कम्युनिस्ट सांप्रदायिकता की तो प्रमोट किया जाता है कि शायरी को प्रमोट किया जाता है? आप हमें ये बताइए, कोई इकबाल का शेर पढ़ के शायरी की उर्दू बलागत को सही कराता है? हैं? उर्दू अदब को प्रमोट करने की बात करता है, इकबालवा का शेर पढ़ पढ़ के लोग सांप्रदायिकता ही तो फैलाते हैं। ये बताइए आप। तो उसी में तो काउंटर हो गया, इतनी सी बात लोग के खोपड़े में नहीं घुसती है। इकबाल शायर नहीं है, फसादी है, टू नेशन थ्योरी के प्रोपोगेटर हैं। तो उनकी एनालिसिस वैसे से होगी। हम, हमारे बाप दादा टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, हम आज भी खिलाफ थे, उस जमाने में इकबाल के खिलाफ थे, आज भी इकबाल के खिलाफ। इसमें इतनी सीधी सी बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। अल्लामा होंगे जहाँ के होंगे, हमारे लिए कुछ नहीं। हमारा उत्पीड़क था, बात खत्म। भाई उत्पीड़क ही बहुत काबिल होता है, विद्वान होता है, साइंटिस्ट होता है, राजा होता है, उससे हमें क्या? भाई हमारा उत्पीड़क है, बात खत्म। हम अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सीधी सी बात है। इतनी सी बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। समझ में बात आती है, लेकिन जो है ना वो बस एक उसको करके गोल गोल घुमाने की लोगों की बात आती है। और यही अशराफ तुष्टिकर करा के डाक टिकट, और सर सैयद पे भारत में डाक टिकट निकल जाता है। इकबाल के नाम पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, गली मोहल्ले बन जाते हैं यहाँ पे। तो क्या जरूरत थी पाकिस्तान बनवाने की? क्या जरूरत थी भाई पाकिस्तान बनाने की? जब आपको भारत के भी गली मोहल्ले, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मदरसा, स्कूल का नाम इकबाल के नाम पे रखना था, तो पाकिस्तान क्यों लिया आपने? और जब लिया तो वहां बनाइए, यहाँ क्यों हमारे हमें परेशान कर रहे हो भाई? आपको लग रहा है कि नहीं इकबाल पूरे सब कॉन्टिनेंट के शायर हैं, उर्दू के शायर हैं, तो काहे पाकिस्तान बनाया? उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, भारतीयों की जबान है, तो काहे पाकिस्तान बना के उसकी सरकारी जबान उर्दू रखे? क्या जरूरत थी ये करने की, सेपरेट करने की क्या जरूरत थी? फिर यही रहे होते आप आराम से, खुशी खुशी खुशी। नहीं, तो चीट भी मेरी, पट भी मेरी है, यो हमार वो हमार, उतरो मीठ भतरो मीठ, तो ये सब नहीं चलने वाला है जी। फैज़ भाई, इसी का दूसरा पार्ट था, मैं वो भी सवाल कर दूं। वो मुझे कुछ एविडेंस भी भेजा है साथियों ने। तो वो ये कह रहे हैं कि इकबाल ने कभी भी अलग राज्य की बात, अलग देश की मांग नहीं की, वो अरे भाई, उत्तर पश्चिम इकबाल में का की। खुतबा, ये झूठ बात है। इकबाल का खुतबा इलाहाबाद का देख लीजिए, उसमें साफ वो जो डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा है इकबाल, वो अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं कर रहा था, अंग्रेजों से कह रहा था कि हमको फलाने फलाने जगह हमारा स्वायत्त राज्य दे दीजिए, हम अलग हुकूमत करेंगे, हिंदुओं के साथ हम नहीं रहेंगे। और वो पूरा बहुत बढ़िया, चूंकि वो लफाज था ना, हर्राफा और लफाज था, तो खूब बढ़िया से उसकी आप पढ़िएगा उसका जो स्पीच है, तो शब्दों का घुमाव बनाओ भाई। जादूगर तो थे ही सब शब्दों के, बोलना ही तो आता ही है इनको, तो उसे अपना वो किया है। तो ये झूठ बात है, इकबाल पूरी तरह से खोल के आओ, किसी पाकिस्तानी के सामने कह देंगे इनका मुंह नोच लेगा क्योंकि वो दूसरे देश से बना है भैया, वो फाउंडिंग फादर है पाकिस्तान के। और उर्दू को रिकॉग्नाइज किया गया, आप यूरोप अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ पाकिस्तानी लैंग्वेज बताया जाता है, इंडियन लैंग्वेज नहीं बताया जाता है। किसी दिवा स्वप्न में रहने की आवश्यकता नहीं है, भले पाकिस्तान में एक आदमी उर्दू ना बोलता।
एक आदमी पाकिस्तान में रहने वाले एक आदमी की मातृभाषा उर्दू नहीं है, नॉट अ सिंगल मैन। कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, बलोची है, पख्तूनी है, और जो यूपी बिहार से गए हैं वो अवधी, भोजपुरी, मैथिली बोलने वाले हैं, जो कहते हैं कि हमारी भाषा उर्दू है। वो बोलते भले उर्दू है, एप्लीकेशन भले उर्दू में, लेकिन उनकी किसी एक आदमी की भाषा उर्दू नहीं है। देखिए कितना बड़ा ये जो जुल्म है वहां के लोगों पर, जो भाषा ने उसको राष्ट्रभाषा बना के रखा हुआ है। हिंदी पे एतराज करते कि नहीं साउथ में नहीं है हिंदी, यहाँ नहीं है हिंदी, वहां नहीं है। अरे कम से कम हिंदी बोलने वाले एक बड़ा भूभाग क्षेत्र है जो हिंदी को भाषाएं बोलते हैं। अब है ना इतना बड़ा नॉर्थ इंडिया में, तकरीबन आप बड़े बड़े बिहार है, यूपी है, एमपी है, तो एक जस्टिफिकेशन होता है हिंदी की राजभाषा होने के लिए। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा है, राष्ट्रभाषा का दर्जा भी इसको नहीं है जी। तो भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने एक अच्छा देश बनाया, एक सुंदर राष्ट्र, सेकुलर राष्ट्र बनाया है, पूरी दुनिया के लिए हम एक मिसाल हैं कि बंटवारा धर्म के आधार पर होता है, और हमने एक धार्मिक देश न बना के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया है। ये हमारे बुजुर्गों का, विशेष रूप से हिंदुओं का एहसान मैं समझता हूँ, न सिर्फ भारत पे बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल हिंदुओं ने कायम किया कि जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो एक सेकुलर, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमको बहुत हल्का लगता है, यहाँ मदरसा मस्जिद बांट लेते हैं तुरंत से मौका देख के कि हमारा मदरसा है, हमारे मन का मौलवी चलेगा, हमारे मदरसा बांटे हैं, देवबंद 2 है, तो हम खुलवाइए मत सब बातें। तबलीगी जमात 2 है, एक जमात एक तो मदरसा नहीं, ये मिल के चला पाते थे, चलाएंगे ये सब मिलके, बांट लिया इन सबों ने। और आज भी वो बंटवारा ट्यूनेशन की थ्योरी इनके दिमाग में ऐसी घुसी हुई है कि मदरसा मस्जिद बांट लेते हैं सब। ये 2 तबलीगी जमात, 2 देवबंद, और बताए 2 इमारत शरिया भी 2 हो गई। तो ये सूप संगे संगे चलनियों हंसे जब में 72 छेदा। तो ये लोग ना हमको वो करें। चलिए आगे पूछो। आगे करते हैं। हाँ, इकबाल के ऊपर बात हो रही है, इकबाल के ऊपर सवाल आते रहते हैं, क्योंकि हमारे फैयाज भाई ने इकबाल को बहुत अच्छा काउंटर किया था, उर्दू डे बनाया गया था। अब मैं बता दूं, जो साथी सोच रहे होंगे कहाँ से ये सवाल आ रहे हैं, उर्दू डे पे फैयाज भाई का एक टेक था कि जो पाकिस्तान का हीरो है, बाबाए कौम है पाकिस्तान का, वो भारत का हीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि जिसने उसको बना, भारत को 2 टुकड़े बंटवाया है, तोड़ा है, वो हमारा हीरो नहीं होगा। ये टेक था। और अगर उर्दू डे मनाना है तो भारत के किसी पसमादा शायर के नाम से उर्दू डे बनाइए आप, ठीक है। तो ये एक टेक था, उस पर कई सवाल जवाब आते रहते हैं, तो लगातार आते रहते। तो आप देखिए हर प्रोग्राम में हम एक आध बार 1-2 सवाल ले लेते हैं।